वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल को हमारे देखते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कर दिया करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो जाए। प्योरली ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए हमने बनाया है, जूनियर इंजीनियर्स के लिए भी। तो इसमें आप देख रहे हैं सर्किट ब्रेकर शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि कौन कौन से टेस्ट शॉर्ट सर्किट में किस किस तरह से किए जाते हैं। और ये सारी जो सीरीज़ है इसके मुतालिक अंदर आपको मिलेगा और इसका जो बेसिस है वो आपको पता है IEC 62271 जो कि यहाँ पर मेंशन है IEC 62271-100 ये। और इससे पहले भी मैं इसके ऊपर बना चुका हूँ और इसकी इक्विवेलेंसी और इसके सारे जो पार्ट्स हैं और इसके जो ओल्ड स्पेसिफिकेशन जो इसके इक्विवेलेंट थे उसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। तो वो इसलिए बनाई है सिर्फ कि आप लोगों को ये फौरी तौर पर पता चल जाए कि इससे पहले कौन सा स्टैंडर्ड था और इससे पहले जो स्टैंडर्ड था वो अब भी रेफ़र होता है, उसकी क्लासें इसके अंदर दी होती हैं। तो इसलिए मैंने उसकी इक्विवेलेंसी वहाँ पर डाल दी है कि कौन सी क्लास देखें। तो अभी आगे चलते हैं। देखें ये है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के मुतालिक और अब इसमें जो ड्यूटीज़ टेस्ट की जो टेस्ट की जाती हैं शॉर्ट सर्किट की उनको क्लासीफाई किया गया T10, T30, T60 और T100 के हिसाब से। और ये आर्टिकल 106.1 है IEC 62271 का, वो मैंने आर्टिकल यहाँ से एज इट इज़ ले लिया है। पढ़ाने के लिए आप ले सकते हैं थोड़ा बहुत। इसी तरह जहाँ पर इसमें रेफरेंस है C6106 इसी के अंदर है ये वाला, तो इसका मैंने एरो बनाया है यहाँ पर, ये आगे स्लाइड में आपको मिलेगा। इसी तरह ये T30 है, इसका ये 30 यहाँ पे बना दिया है तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको। तो देखिए चार चार हैं, एक अगले पेज पे भी है। इसमें क्या हो रहा है कि टेस्ट ड्यूटी आप सेट चेक करते हैं। T10 कंसिस्ट ऑफ रेटेड ऑपरेटिंग सीक्वेंस एट 10% ऑफ द रेटेड शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट with the DC component at contact separation not exceeding 20% and DC component at contact separation not exceeding 20% and a transient and power frequency recovery voltage as specified in 6104 and 6104.6। तो वो इसी में मिलेगा। अच्छी खासी लंबी क्लासेस हैं तो मैंने यहाँ कॉपी नहीं की है, लेकिन अगर आप जब इस टेस्ट को आपको करना है तो इस टेस्ट के आगे पीछे जो भी क्लासेज हैं उसको आपको देखना पड़ेगा। 104, 106 इसके बाद वाली और जो 105 है इससे पहले वाली, वो सारा का सारा आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो रेटेड ऑपरेटिंग सीक्वेंस है ये आप इसमें मिलेगा आपको 105 में। इस तरह मैंने यहाँ पर देखे ये जो T10 है, ये 10 कहाँ से लिया है? 10 ये 10% ऑफ द रेटेड शॉर्ट सर्किट है। ये 30% ऑफ द रेटेड शॉर्ट सर्किट है। और T60 जो है 60% ऑफ रेटेड शॉर्ट सर्किट है। और इसके बाद जो है ये T100, तो T100 ड्यूटी टेस्ट ड्यूटी जो है ये कंसिस्ट ऑफ रेटेड ऑपरेटिंग सीक्वेंस एट 100%। तो ऑपरेटिंग सीक्वेंस का जो टेस्ट है ये 100% शॉर्ट सर्किट करंट पे किया जाएगा। मकसद ये है कि इस ब्रेकर को टेस्ट करना है कि ये जो है इतने परसेंट शॉर्ट सर्किट जो करंट है इसके ऊपर ये मेक एंड ब्रेक होने में कोई प्रॉब्लम तो इसमें नहीं आता है। तो ये जो टेस्ट है इसका तरीका पूरा इसमें दिया हुआ होता है। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको टेस्ट डिफाइन किए हैं। अगर आपको टेस्ट करना हो या करना पड़े और आपको इंस्पेक्शन हो तो आप जो है ये क्लासें पढ़ के जाएँ वहाँ पर और साथ लेके जाएँ। अगर अब हो या उनसे मांगें तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ये मैंने 6051 यहाँ पर दे दिया है। बेसिक शॉर्ट सर्किट टेस्ट इफ एप्लीकेबल शॉर्ट लाइन फॉल्ट टेस्ट consists of series of test duties as specified in 6.106 and 6.109। तो वहाँ पर वो आप जा कर के देख सकते हैं। Time interval between individual operation of test sequence shall be the time interval of the rated operating sequence of the circuit breaker। तो रेटिंग ऑपरेटिंग सीक्वेंस ब्रेकर ऑफ द सर्किट ब्रेकर ये कहाँ मिलेगा? जिस ब्रेकर को टेस्ट कर रहे हैं वहाँ की नेम प्लेट से लें, क्योंकि ये इसमें आप स्टैंडर्ड से ना लें। स्टैंडर्ड में तो गिवन है, लेकिन आपके पास जो मौजूद है उसके अंदर उसने कौन सा ड्यूटी साइकिल लिया है। ड्यूटी साइकिल जो है उसमें जो बीच का पीरियड होता है क्लोज के बाद, ओपन में तो नहीं होता है लेकिन ओपन के बाद जो क्लोज होता है उसमें ड्यूटी साइकिल में एक टाइम दिया होता है 0.3 सेकेंड या 3 सेकेंड या बाद में 3 मिनट हो जाता है। तो वो जो रेटिंग तो जो आपका सीक्वेंस है इस टेस्ट के लिए वो आप उस ब्रेकर की नेम प्लेट से लेकर के वहाँ पढ़ें। फिर इसी तरह ये लिखा हुआ है ड्यू टू टेस्ट प्लांट लिमिटेशन इट में नॉट बी पॉसिबल टू अचीव 15 सेकेंड 1 मिनट और 3 मिनट टाइम इंटरवल ऑफ द रेटेड ऑपरेटिंग सीक्वेंस। अब जो ड्यूटी साइकिल जो होता है, ड्यूटी साइकिल भी कहते हैं, रेटेड ऑपरेटिंग सीक्वेंस भी कहते हैं। तो उसमें
ये ड्यूरेशन भी होते हैं, 15 सेकंड का होता है, 1 मिनट 3 मिनट, तो ये कह रहा है कि इसमें हो सकता है बाद औक़ात पॉसिबल ना हो प्लांट में। तो आप जो है इसमें 10 मिनट के हिसाब से विदाउट टेस्ट बीइंग डिस्क्वालीफाइड, टाइम इंटरवल इवन लॉन्गर देन 10 मिनट में बी रिक्वायर्ड। तो ये जो है आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट उसमें कर सकते हैं। और इसमें हमेशा म्यूचुअल, जो मैन्युफैक्चरर होगा और जो आपका ख़रीदने वाला है ओनर की तरफ से अगर आप हैं, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप इसको तय करेंगे। तो इसमें कोई ऐसा मुदाखला नहीं है, ये इसमें बयान किया गया है। फिर ये देखें, ये रेटेड जो हाई सर्किट ब्रेकर ऑपरेटिंग सीक्वेंस दिया हुआ है ना, ओ टी सी ओ टी डैश सी यू रेटेड डिफरेंट टाइम इंटरवल मस्ट बी परफॉर्म विद द शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल टी डैश। ये टी डैश जो है ना, इसकी वैल्यू की बात हो रही थी इससे पहले वाले में, आप ब्रैकेट में देख उसमें जाके देखेंगे, क्योंकि पहला वाला जो है ये जो है ये 0.3 है, फिर 3 हो जाता है, तो वो आप देखें, फिर बाद में वो मिनट में हो जाता है। तो उसको आप उस नेम प्लेट पे जा करके उसकी ड्यूटी साइकिल देखें, उसके बाद ही इसको टेस्ट को उसके हिसाब से करें। ये इसमें बयान किया गया है। तो ये एक किस्म के मैं रेफरेंस के लिए चीज़ें, तो रेडी रेफरेंस आपको मिल रहा है मेरे इन स्लाइडों से, कि आप उसके अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन आपको एक वहाँ पर जो है ढूंढने से निजात मिल रही है, क्योंकि असल मसला ये है कि कौन सी क्लास कहाँ पर अप्लाई हो रही है और उसके अंदर कौन कौन सी क्लॉजेज हैं, उनको ढूंढना जो है वो एक काम होता है, और उसके बगैर फिर आप टेस्ट सही कर नहीं सकते। तो ज़रूरी